जी बेटा अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। मेंडल का जो नेक्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तवज्जो से सुनिएगा और समझिएगा। सेग्रीगेशन से क्या मुराद है? सेपरेशन। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं? अलहदा हो जाना, अलहदा हो जाना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने तवज्जो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ये बात की थी कि जब दो पेरेंट्स डिफरेंट करेक्टर के आपस में मिलते हैं तो उन दो करेक्टर्स में से एक करेक्टर डोमिनेंट होगा अपनी F1 जनरेशन, अपनी F1 जनरेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने ये बात की है कि जब पेरेंट्स के गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा जो है, जब वो बनते हैं तो जब वो आगे अपनी आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र जब होते हैं तो वो एक दूसरे से उनके एलील्स अलहदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलहदा हो जाते हैं। तो वजह है, वजह करें जिस तरह हमने अभी बात की है लॉ ऑफ डोमिनेंस में प्योर ब्रीड जब हम लेते हैं कि खालस बड़े कद का पौधा जब मिलता है खालस छोटे कद के पौधे के साथ, तो जब उनकी पहले आने वाली नस्ल होती है उसमें दोनों जीन्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। दोनों जीन्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब पहले वाली नस्ल को आपस में हमने क्रॉस करवाया तो वो देखिए कैपिटल टी जो स्मॉल टी थे जुड़े हुए थे, तो अगली दूसरी नस्ल में वो अलहदा अलहदा हो गए, अलहदा हुए कि नहीं? यानी कैपिटल टी स्मॉल टी अलहदा हुआ, फिर आखिर में क्या आया हमारे पास? स्मॉल टी। इसको कहते हैं एक जीन का अगली आने वाली नस्ल के दौरान अपने अपने एलील्स को अलहदा कर देना। यानी देखें कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब पहली नस्ल आई तो कैपिटल टी जीन का एक अलहदा हुआ और स्मॉल टी एक जीन का अलहदा हुआ, तो दोनों साथ आ गए। तो ये इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? अलहदा हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जब गैमीट्स बनते हैं तो दो मुख्तलिफ ट्रेड्स रखने वाले जो जीन्स हैं उनकी एलील्स अलहदा हो जाती हैं अगली नस्ल में मुंतकिल होने के लिए। आ गई ये समझ? इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जिसका मैंने अभी आपको वाइट बोर्ड पे चेकर बोर्ड पे बना के बताया कि पहले कैपिटल टी क्रॉस करेगा स्मॉल टी के साथ, तो चारों जो पौधे आएंगे किस कद के आएंगे? टाल आएंगे ना, क्योंकि सब में कैपिटल टी है। चारों किस तरह के बने थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी किसको ज़ाहिर करता है? टाल कद को। तो सारे चारों के चारों टाल थे। अब जब इनको हमने दोबारा क्रॉस करवाया, अब ये प्योर तो नहीं थे, हाइब्रिड थे, जब दोबारा क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो हमने देखा कि कैपिटल टी अलहदा हुआ, स्मॉल टी अलहदा हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी अलहदा अलहदा होकर आ गया नई नस्ल में। इसका मतलब ये है कि ये लॉ भी हर जानदार में काम करता है। समझ आ रही है? यानी फिर बात वही आ जाती है, मियोसिस में यही तो काम होता है सारे का सारा। मियोसिस में क्या होता है? यही काम होता है कि एक ही वालिदैन के जितने भी बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से दिखने में क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि जब उनके स्पर्म्स और ओवा बनते हैं फादर और मदर के, तो हर दफ़ा उनकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ की एलील्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? अलहदा हो जाती हैं। अलहदा होकर अगली नई आने वाली नस्ल में आती हैं, तो वो फिर अलहदा होने की वजह से वो जो नया जो इंडिविजुअल जो बनता है, नया जो जानदार बनता है, वो टोटली क्या होता है? डिफरेंट होता है, जेनेटिकली भी और फिजिकली। जिस तरह के जीन्स होंगे उसी तरह की फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। समझ आ गई? तो दो ये पहले दो लॉ जो मेंडल के हैं ये बड़े इजी हैं, समझ में आने वाले हैं। तीसरा जो लॉ है वो थोड़ा मुश्किल है, ट्रिकी है, उसको बोर्ड के बगैर नहीं समझाया जा सकता। वो पूरे का पूरा हम उसको मतलब एक ही वक्त में हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। उसमें हम मटर के कद को भी देखेंगे साथ, और मटर के बीज की शेप को भी देखेंगे, और मटर के बीज की शक्ल को भी देखेंगे। एक ही वक्त में दो जब ट्रेड्स हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब एक ही वक्त में एक ही खुसूसियत को स्टडी किया जाता है तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी हम सिर्फ कद को स्टडी कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। लेकिन एक ही वक्त में अगर हम कद को भी देख रहे हैं, एक ही वक्त में हम उस मटर के बीज के रंग को भी देख रहे हैं, एक ही वक्त में हम उस मटर के बीज की शक्ल को भी देख रहे हैं कि गोल है या झुरझुरी वाला है या पीला है या सब्ज है, एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ट्रेड्स को स्टडी करने को क्या कहते हैं? डाई। अगर दो हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की समझ आई?
जब पेरेंट्स आपस में क्रॉस होते हैं किसी भी जानदार के, तो उनके गैमीट्स में से जीन्स की एलील्स आने वाली नस्ल में मुंतकिल होने के वक्त अलग-अलग हो जाती है। तभी तो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एक ही वालिदैन के बच्चे उन जैसे तो नहीं लगते ना, बिल्कुल हूबहू। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, वो जीन्स की वजह से। इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। शुक्रिया।